नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर आपका स्वागत है। दादी नानी द्वारा बोले जाने वाली भाषा में एक छोटे से वाक्यांश पर आधारित यह कहानी है। कौआ कान ले गई। आइए मिलजुल के देखते हैं कि इस छोटे से वाक्यांश में कितने गांभीर्य छुपे हुए हैं, कितनी बड़ी बात छुपी हुई है। तो चलिए सुनते हैं। कौआ कान ले गई। छुटकू 8 भाई बहनों में बहुत छोटा था और सबसे छोटा होने के कारण प्यारा दुलारा तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ सभी भाई बहन मिलकर उसको चिढ़ाने का कार्य किया करते थे। उस जमाने में मनोरंजन का यह एक बहुत बड़ा साधन था। टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, कोई अन्य साधन नहीं थे, तो लोग आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने का काम किया करते थे और खास करके उन्हें जो चिढ़ता था, छुटकू छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता था, तो सारे भाई बहन मिलके उसको चिढ़ाने का काम किया करते थे और रोज इस पर हो हल्ला हंगामा हुआ करता था। एक दिन छुटकू जब स्कूल से आया तो देखा कि उसके चाचा और उसके भाई बहन बैठे हुए हैं आके। तो अपने चाचा और भाई बहनों को देख के छुटकू तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन भाई बहनों के दिमाग में एक बात आ गई। उन लोगों ने धीरे से छुटकू के कान में कहा कि आज तक खाना नहीं खे, का खइब, और कह के सारे लोग चले गए। छुटकू ने आओ देखा न ताओ देखा और जोर से रोना शुरू कर दिया। सारे लोग पहुंच गए, का भइल, लेकिन छुटकू किसी को बताया ही नहीं क्या हुआ। अंत में दादी आई। दादी ने छुटकू को गोद में लिया और बोला कि अरे कुछ बताइब तब न कोई समझी। कैसे समझी, काहे ला इतना चिचियात रहो। तो छुटकू ने कहा कि हमको बहुत हमरा भूख लगल बा। दादी बोली ठीक है चलो। दादी उसको लेके गोद में चूल्हानी में गई और उसको खाना खिलाने लगी। जब छुटकू ने खाना खा लिया तो दादी ने कहा कि अच्छा बोल, भूख तो खाना खाए से मिटी, तो हतना चिचियात काहे रह। तो छुटकू ने कहा कि भाई सब हमरा के कहलन हा कि खाना चाचा लोग खा गई, इसे खाना नहीं खे। दादी बोली कि वाह, ई बताव, हम कह दी कि तोहर कान कौआ ले गई, तो तू कौआ के पीछे भगब कि कान देखब, ई बताव हमरा के। छुटकू को हंसी आ गई और खिलखिला के हंसने लगा। दादी ने उसका मुंह हाथ पोंछ के उसको बाहर खेलने के लिए भेज दिया। यह छोटी सी बात तो हंसी में उड़ जाती है। कौआ कान ले गई और छुटकू के लिए बहुत आनंद आया। छुटकू इस पर हंसता हुआ निकल गया। लेकिन सही अर्थों में देखिए कि आज के युग में भी हम क्या करते हैं। कहीं से उड़ती हुई एक खबर हमारे पास चली आई, एक वाक्य हवा में चला आया, जिसको आज के तकनीकी युग में वायरल खबर कहते हैं। हम न उस पर सोचते हैं, न विचारते हैं, न आत्ममंथन करते हैं, बस अपनी धारणा बना लेते हैं, या तो उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में, और अपनी अपनी धारणा बना के अपना अपना समूह बना लेते हैं और वाक् युद्ध शुरू हो जाता है। ये बात बिना सोचे बिना समझे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, हम अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। तो ये अफवाहों के पीछे भागने से हासिल तो कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है, केवल आपस की समरसता समाप्त होती है, कटुता बढ़ती है। इसलिए जब भी आप किसी बात पे अपनी प्रतिक्रिया दें, एक बार जरूर सोच ले कि इस बात में सच्चाई है या नहीं है। अपना आत्ममंथन कीजिए, खबरों की सच्चाई देखिए, बात की सच्चाई देखिए, तभी अपना विचार प्रकट कीजिए। अफवाहों के पीछे भागने से हासिल कुछ नहीं होता है, और जब पता लगता है, जब बात सामने आती है तो पछतावा होता है। तब तक समय प्रतीक्षा नहीं करता और गुजर जाता है। तो आज की कहानी इतना ही, और आशा करती हूँ कि अब बिना
किसी आत्ममंथन के आप कौआ कान ले गई, पर अपना विश्वास करके कौआ के पीछे नहीं भागेंगे। आज की कहानी इतनी ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।